बगल से बुलेट ट्रेन गुजरते हुए देख रहे हैं, आपको मैं समंदर के अंदर खड़ा नजर आ रहा हूं। ठीक इसी तरह समंदर के अंदर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जरा सोचिए, आप बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन की स्पीड जो है वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो या इसके आसपास अगर ठहर करके आए तो क्या गुजरेगी, और वो बुलेट ट्रेन समंदर के अंदर दौड़े जा रही हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन की। हिंदुस्तान में जब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी तो उसमें बैठकर आप समंदर के अंदर से भी गुजरेंगे। कहां से कहां तक समंदर के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन, कैसा होगा यह सफर, देखिए रिपोर्ट। समंदर को चीरेगा मोदी का चेतक। हिंदुस्तान के समंदर में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। समंदर के अंदर तूफान से भी तेज चलेगी बुलेट। पानी के अंदर आने वाला है रफ्तार का बादशाह। हिंदुस्तान में ठीक ऐसे ही समंदर के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन। अब तक आपने जमीन पर दौड़ती बुलेट ट्रेन को देखा होगा, ये भी सुना होगा कि जब ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है तो लगता है मानो पटरी पर ट्रेन नहीं, प्लेन दौड़ रहा। अब ये बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में दौड़ेगी। उससे भी बड़ी बात ये कि ये समंदर के अंदर भी ठीक वैसे ही दौड़ेगी जैसे पटरी पर, यानी समंदर के अंदर रेल क्रांति होगी। स्विट्जरलैंड के ज़ुरिख और इटली के मिलान के बीच सुरंग से ट्रेन गुजरती है। ये तस्वीर हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन जरा सोचिए, हम जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ सुरंग की बात नहीं, समंदर के नीचे पटरी पर दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन। जापान की सिकान टनल और इंग्लिश चैनल के अंदर ट्रेन दौड़ती है तो दुनिया सिमट जाती है। लेकिन हम जापान से भी आगे निकलने जा रहे हैं, क्योंकि यहां समंदर के अंदर बनी सुरंग में दौड़ेगी मोदी की बुलेट ट्रेन। नॉर्वे की फ्लोटिंग टनल में ट्रेन दौड़ती है, मोदी की बुलेट ट्रेन पानी के अंदर पटरी पर दौड़ेगी। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक एलिवेटेड कॉरिडोर और कहीं कहीं जमीन पर तूफान की रफ्तार से चलेगी। महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचते ही बुलेट ट्रेन समंदर के अंदर समा जाएगी। समंदर के अंदर सुरंग में करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट। बुलेट ट्रेन ठाणे से विरार के बीच यानी 21 किलोमीटर की दूरी समंदर के अंदर ही तय करेगी। more than 500 किलोमीटर के ये जो स्ट्रेच है कॉरिडोर, उसमें से 21 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जो समुद्र के नीचे से होकर ट्रेन गुजरेगी। ये ठाणे और विरार के बीच में ये सुरंग पड़ती है। उसकी जियोलॉजिकल स्टडीज, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल, ये सब किस्म के स्टडीज और टेस्ट चल रहे हैं। ठाणे से विरार के बीच समंदर की सतह से करीब 70 मीटर नीचे दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रफ्तार का ये बाजीगर समंदर के अंदर 21 किलोमीटर की दूरी 3 से 4 मिनट में तय करेगा। ठाणे विरार रूट पर समंदर के अंदर सुरंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल समंदर के अंदर 7 किलोमीटर के गलियारे में ड्रिलिंग यानी खुदाई और मिट्टी की जांच जारी है। उसका एक प्रारंभिक पोर्शन जो है शुरू का 6-7 किलोमीटर का, वहां पे एक ड्रिलिंग का एक प्रिलिमिनरी वर्क भी शुरू किया है ताकि वो वहां से सॉइल और सब निकाल के उसकी टेस्टिंग की जा सके। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और ऑब्वियसली समुद्र के नीचे से कोई चीज गुजरेगी तो उसका एक अलग रोमांच रहेगा। अब दो तस्वीरों को देखकर समझिए कि जमीन पर बुलेट किस तरह चलेगी और समंदर में किस तरह। जमीन से समंदर के अंदर जाते वक्त बुलेट ट्रेन कितनी स्पीड में चलेगी।
समंदर के अंदर बुलेट का कॉरिडोर ठीक इसी तरह बनाया जा रहा है। ऐसी कॉरिडोर से हाई स्पीड से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। यानी जब बुलेट ट्रेन मुंबई में स्टार्ट होगी तो रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और थोड़ी ही देर में यह ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। फिलहाल मुंबई से अहमदाबाद जाने में किसी भी सुपरफास्ट ट्रेन से करीब 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से यह समय घटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। इस वक्त मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन का काम काफी तेजी से चल रहा है। 90,000 करोड़ के इस हाईटेक प्रोजेक्ट में जापान की मदद ली जा रही है। हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन सबसे नई तकनीक से लैस होगी। रफ्तार से लेकर इसकी तमाम सुविधाएं हाईटेक होंगी। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में जापान की सहायता से बनने वाली बुलेट ट्रेन का काम पूरी तेजी से चल रहा है और उस संबंध में रेगुलर रेलवे बोर्ड में टेक्निकल कमिटीज की रिव्यू मीटिंग होती रहती हैं, एम्पावर्ड कमेटी की रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं और जो साइट है बुलेट ट्रेन का वहां पर भी जो है रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स और प्रोडक्शन मीटिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग मीटिंग्स चलती रहती हैं। इस तरह से हर चीज का, हर स्टेज का पूरी तैयारी जो है इसके ट्रेन कंस्ट्रक्शन की चल रही है। अब तक जापान, चीन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में तो ये बुलेट ट्रेन सालों से अपना जलवा दिखा रही है, लेकिन हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा करने का टारगेट 2023 रखा गया है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन वाले तमाम देशों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहां समंदर के अंदर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन की रिपोर्ट देखी। 21वीं सदी में समंदर के अंदर या पहाड़ के नीचे से सुरंग निकालना नामुमकिन नहीं रह गया है। दुनिया में एक ऐसी भी सुरंग बन रही है जो समंदर के अंदर तैरेगी, यानी फ्लोटिंग टनल, और उस सुरंग के अंदर से गुजरेगी ट्रेन। कहां है ये सुरंग, कैसा है वहां का नजारा, अब ये जानिए। समंदर में तैरने वाली सुरंग। सौ फीट गहरे समंदर में सुरंग। नॉर्वे में दुनिया की पहली तैरती सुरंग बन रही है। ये फ्लोटिंग टनल नॉर्वे के तटीय इलाके में बनाई जा रही है। इस सुरंग को बनाने में 1678 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। आप सोच रहे होंगे कि भला समंदर के अंदर तैरने वाली सुरंग कैसे बन सकती है और आखिर इसकी जरूरत क्या है। तस्वीरें देखिए, ये उस फ्लोटिंग टनल का एनिमेशन है जिस पर काम शुरू हो चुका है। देखिए कैसे ये सुरंग पानी के अंदर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, इस सुरंग से सैकड़ों गाड़ियां आसानी से गुजर रही हैं। बहुत जल्द ये एनिमेशन हकीकत का रूप लेने वाला है, क्योंकि नॉर्वे के मशहूर कुसोट के किनारे फ्लोटिंग टनल को साकार करने के लिए इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम जी जान से जुटी है। दरअसल इस फ्लोटिंग टनल के जरिए नॉर्वे के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के बीच ट्रैवलिंग बेहद आसान हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में सड़क पर बर्फ जमने से वहां यातायात बेहद मुश्किल हो जाता है और कुछ घंटों के सफर में पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन ये टनल बनने से ये सफर काफी आसान हो जाएगा। फिलहाल 680 मील की जो दूरी 21 घंटे में तय होती है, वो टनल बनने के बाद सिर्फ 11 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। इस तैरती हुई सुरंग को बनाने के लिए 100 फुट गहरे समंदर में करीब 4000 फुट लंबे कंक्रीट के 2 ट्यूब लगाए जा रहे हैं। ये ट्यूब आपस में जुड़े होंगे और पानी के नीचे सतह पर मजबूती से बंधे होंगे ताकि अपनी जगह पर स्थिर रह सके। इस ट्यूब में 2 चौड़ी लेन होगी, जिनमें से एक लेन ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होगी और दूसरी लेन इमरजेंसी में रुकने और हॉस्पिटल ले जाने के काम आएगी। हालांकि नॉर्वे के लोगों के लिए ऐसी सुरंग कोई नई बात नहीं, क्योंकि वहां पहले से ही करीब 1000 से भी ज्यादा सुरंग इस्तेमाल में है। लेकिन भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों के लिए ये किसी अचंभे से कम नहीं। जहां तक पहाड़ पर सुरंग के जरिए ट्रेन दौड़ाने की बात है,
तो उधमपुर कटरा रेल लाइन इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। करीब 25 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 7 छोटी सुरंगें हैं और 30 से ज्यादा छोटे बड़े पुल हैं। इसी तरह कोंकण रेलवे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। करीब 741 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को भारत से जोड़ती है और इसके तहत 123 रेलवे स्टेशन आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा समंदर के किनारे भी बसा है, जहां आने वाले वक्त में ऐसी सुरंगों की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद ये सी ब्रिज लोगों के लिए रोमांच और उत्सुकता का बड़ा केंद्र है। समंदर के ऊपर से गुजरने वाला ये रेल पुल रामेश्वरम को पामबन आइलैंड से जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अभी तक आपने समंदर के अंदर सुरंग में चलती ट्रेन की तस्वीरें देखी। अब आपको पहाड़ चीरकर सुरंग में दौड़ती ट्रेन की हकीकत दिखाते हैं और बताते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग से जब ट्रेन गुजरी तो इसमें बैठे यात्री अद्भुत रोमांच और एहसास में डूब गए। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल। दुनिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग तैयार। दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क में सबसे हसीन सफर के लिए सबसे बड़ी तैयारी पूरी हो गई है। इंसान की कल्पना से परे जाकर इंजीनियरों ने वो कमाल कर दिखाया है जिसे सोचकर भी दिल रोमांच से भर जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पाताल से गुजरती ये ट्रेन धरती पर इंसान की सोच का सबसे नायाब नमूना है। एक ऐसी सुरंग जो न सिर्फ दुनिया में सबसे लंबी है बल्कि बेहद खतरनाक भी। इस रेल सुरंग की लंबाई है 57 किलोमीटर। इसका नाम है गॉथार्ड बेस टनल। अब ये भी जान लीजिए कि यह अद्भुत रेल सुरंग यूरोप के खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में बनाई गई है। 57 किलोमीटर लंबी ये सुरंग स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख को इटली के मिलान से जोड़ती है। ज्यूरिख से मिलान की जो दूरी पहले करीब 3.5 घंटे में तय होती थी, वो इस सुरंग के जरिए सिर्फ 2.5 घंटे में ही पूरी कर ली जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस सुरंग की लंबाई ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जापान की सिकान टनल और इंग्लिश चैनल में बनी चैनल टनल भी 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। तो फिर इस सुरंग में ऐसा क्या खास है? दरअसल गॉथार्ड बेस टनल दुनिया की इकलौती ऐसी सुरंग है जो कि न सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है बल्कि दुनिया की सबसे गहरी सुरंग भी है। और उस पर्वत से 8000 फीट नीचे इस सुरंग का निर्माण कराया गया है। आपको ये भी बताना दिलचस्प होगा कि जिस वक्त सुरंग का निर्माण किया जा रहा था, इसमें से करीब 20 लाख ट्रक मलबा निकला था और तब जाकर ये हैरतअंगेज सुरंग तैयार हो पाई है। जी हाँ, सी लेवल से 550 मीटर ऊपर और स्विट्जरलैंड के सबसे ऊंचे माउंटेन क्रेस्ट से 2300 मीटर नीचे बनी है ये सुरंग। गॉथार्ड बेस टनल में ट्रेन की स्पीड होगी करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे रोजाना 260 मालगाड़ियां और 65 पैसेंजर ट्रेनें गुजरेंगी। गॉथार्ड बेस टनल को रेल ट्रैवलिंग के लिहाज से पूरे यूरोप के लिए बेहद रिवॉल्यूशनरी माना जा रहा है, क्योंकि हैवी रोड ट्रैफिक से जूझ रहे स्विट्जरलैंड और बाकी यूरोपीय देशों को अब इस रेल सुरंग से बड़ी राहत मिली है। लेकिन इस भारी भरकम प्रोजेक्ट को पूरा करने में इंजीनियरों और मजदूरों के पसीने छूट गए। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 80,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। करीब 2600 लोगों ने 17 साल लगातार काम करके ये सुरंग बनाई है। सुरंग के ट्रैक के स्लैब बनाने में ही 125 मजदूरों को 43,800 घंटे लगे। सुरंग की पहली यात्रा के लिए 1,30,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से लॉटरी के जरिए 500 लोगों को चुना गया। संजीव सक्सेना और अमृता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जानते हैं, कल्पनाओं से परे कुछ अद्भुत हो जाए तो उसे करिश्मा कहते हैं, और अगर इंसानी जात ऐसे करिश्मे को समंदर के अंदर अंजाम दे तो बड़ी खबर बन जाती है, और ऐसी खबर आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।